ओम ओम मेरे प्रभु, ओम ओम प्यारे प्रभु, ओम ओम सुखमय प्रभु, ओम ओम आनंदमय प्रभु, ओम 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 समर्थ प्रभु, ओम ओम हितैषी प्रभु, ओम ओम रक्षक प्रभु, ओम 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 प्रेरक प्रभु, ओम ओम ओम। इस प्रकार का गुनगुनाते जाओ रोज। देखो कितना जल्दी प्रभु की कृपा मिलती है, प्रभु का आनंद आता है। ओम ओम आनंद प्रभु, ओम 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 चैतन्य प्रभु, ओम 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 करुणानिधे प्रभु, ओम 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 रक्षकाय नमः, ओम 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 प्रेरणादाताय नमः, ओम 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 सुखदाताय नमः, ओम ओम अंतर्यामी ईश्वराय नमः, ओम 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 परमेश्वराय नमः, ईश्वरानामपि ईश्वरो महेश्वराय नमः, ओम ओम ओम। सभी ईश्वरों का चैतन्य आत्मदेव आप महेश्वर हैं और आप मेरे आत्मा होकर बैठे। ओम 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 आनंदम, ओम 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 माधुर्य, ओम ओम हरि ओम 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 शिव, ओम 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 श्याम, ओम 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 गुरु, ओम 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 ओम। गुरु के रूप में ओम स्वरूप ईश्वर, शिव के रूप में भी तू, राम के रूप में भी तुम ही तुम प्रभु। हरि ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद हो, ओम ओम माधुर्य हो, ओम ओम रामा जी हो, ओम ओम श्यामा जी हो, ओम ओम शिव जी हो, ओम ओम हरि हो, ओम ओम शांति हो, ओम ओम हरि हो, ओम ओम आनंद ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम शिव जी ओम शिव जी ओम ओम शांति ओम ओम हरि आनंद ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य
आनंद है, माधुर्य है, तेरा स्वभाव चैतन्य है, मधुमय है, सुहृद है। हम तुझे भूलते लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हम तुझे दूर मानते लेकिन तू हमें कभी दूर नहीं जानता। प्रभु तेरी जय हो। हे आनंद दाता, प्यारे जी, ओ प्यारे, बहुत बढ़िया। रग रग पावन हो रही है, रक्त का जर्रा जरा फुदक फुदक कर ओम की ऊर्जा से पवित्र होकर नृत्य कर रहा है नाड़ियों में, हृदय कमल खिल रहा है। चिंता कहाँ रहती है बिटिया? भय कहाँ गया? दुख कहाँ गया? मधुमय ओम स्वरूप ईश्वर का चिंतन करते ही सारे दुख क्लेश चिंताएं छू और ईश्वर का आनंद, माधुर्य और सुख रूपता अपने हृदय को उस ओमकार के रस स्वरूप चैतन्य स्वरूप प्रभु के प्रभाव से भरते जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ही हो राम जी हो, श्याम जी हो, संग जी हो, प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, मेरे जी हो, हरि हो, श्याम जी हो, श्याम जी हो, शिव जी हो, प्रभु जी हो, शांति आनंद माधुर्य हरि। आदमी मवाली आदमी बैठ ही नहीं सकता, नया आदमी तो उत्पात मचाएगा उसका मन, लेकिन धीरे धीरे बैठ गया तो अंतवाहक शरीर से दोष निवृत्ति होती जाएगी, भगवत रंग चढ़ता जाएगा, कई जन्मों के कुसंस्कार मिटते जाएंगे। ये सूक्ष्म साधना हो रही है, यहाँ प्रवचन अधिक नहीं, प्रयोगात्मक यात्रा हो रही है।
अभी जो करवाया वो जिस विषय के, जिस परमात्मा के विषय में सत्संग होता है उसी में शांत होने का प्रयोग किया। उसी का रस, उसी का माधुर्य और उसी के सामर्थ्य की कुछ झलकी। तो भगवान सुहृद है, हितैषी है, चैतन्य स्वरूप है, हमारे हैं। शरीर हमारा कहने भर को है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वो चैतन्य परम सुहृद आत्मा परमात्मा हमारे हैं। हम उसे भूल जाते लेकिन वो हमें नहीं भूलते। हम उससे कृतज्ञता कर लेते लेकिन वो हमारे से कभी कृतज्ञता नहीं करते। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं और भूलनहार हैं। वो परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्य वाला और सबका परम हितैषी है, सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसका स्वाभाविक स्पंदन ओमकार है। इस ओमकार की महानता को भगवान आदि नारायण ने खोजा था। ये ओमकार मंत्र है, इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। इसके देवता अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा है। इसकी छंद गायत्री। इस ओमकार के जप और ध्यान से साधक को साकार के दर्शन करना हो, चाहे निराकार के, लौकिक सिद्धि चाहिए चाहे परलौकिक सिद्धि चाहिए, सब उपलब्ध हो सकता है। स्वामी विवेकानंद को चीन जाने की इच्छा हुई। 2 जापानी भक्तों के साथ वे चीन गए। उन दिनों में चीन वालों को ये पता था कि अंग्रेज लोग आते हैं, मीठी मीठी बातें करते और हमारा धन दौलत सब युक्ति से लूट लेते। तो ये विवेकानंद जी को पता भी था। तभी भी 2 अंग्रेज सेवकों के साथ गए। तो वहाँ किसी देहाती इलाके में गए तो लोग डंडे लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। तब उनके सेवक, जापानी सेवक घबराए। विवेकानंद ने कह दिया कि इनको बोल दो कि हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा या कोई व्यवसाय करने को नहीं आए, हम तो भारत के संत हैं और सुख शांति देने आए। इतना तुम इनकी चीनी भाषा तुम जानते हो, इसीलिए हम तुमको लाए, बता दो। जब बता दिया तो उन्होंने जूते और डंडे नीचे रखे और हाथ जोड़ के विवेकानंद के इर्द गिर्द बैठ गए। किसी ने बीमारी का दुखड़ा रोया तो किसी ने मानसिक चिंता, तो किसी ने पत्नी के स्वभाव की व्यथा रोई तो किसी ने पति की, किसी ने बेटे का दुखड़ा रोया तो किसी ने पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने आर्थिक बरकत के लिए दुखड़ा रोया तो किसी ने कुछ दुखड़े रोए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो, मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे सबके मनोरथ पूरे होंगे। कागज के टुकड़े पर ओम लिख दिया। बोले इसको तावीज में डाल देना, भूत के भय वाले का भय भाग जाएगा। और ये ओमकार सब मंत्रों का सेतु है। जैसे पृथ्वी सब वृक्षों का आधार है, सब फलदायी रसों का आधार है, सब जलाशयों का आधार है पृथ्वी, सब जलचरों का आधार है पृथ्वी, सब भूचरों का आधार है पृथ्वी। ऐसे ही पृथ्वी के नाई ये परमात्मा सभी का आधार है, भूचरों का, खेचरों का, सबका। ये ओम ओम थोड़ा जपना, इसका मंत्र का छंद गायत्री, ये तुम जानो न जानो, खाली ओम प्रभु ओम ओम, हमारे दुख मिटेंगे, हमारी चिंता और रोग कम हो जाएंगे। ये थोड़ी देर जप करना और तावीज पानी में डुबो के 7 बार वो पानी देखना, फिर ओम ओम जपना, फिर घर में छिटकना,
धंधे की बरकत चाहिए तो धंधे की जगह पे छिटकना, थोड़ा पी लेना। कुटुंब में स्नेह चाहिए तो करना, मतलब जो भी लाभ लेना हो इसी से लेना। चीनी लोग बड़े श्रद्धा से नतमस्तक हुए। जब संत कह देते, एक तो भगवान का नाम है और फिर संत कह देते तो बाकी क्या बचता है। लोग बड़े संतुष्ट हो गए। जो डंडे पत्थर जूते लेकर मारने को आ रहे थे, स्वामी विवेकानंद तो ओमकार जप किया हुआ है, ध्यान किया हुआ है, दृष्टि पड़ी और उनके सेवकों ने जरा सा दो शब्द कह दिए, सारा हल्ला गुल्ला शांति में बदल गया। हम नर्मदा किनारे चाणूद कर्णाली के, मेरे को पता नहीं था कि मच्छरों का गांव है, मछवास है। मैं तो रात को अंधेरी रात में आंधी तूफान से बचने के लिए जाकर बरामदे में बैठा। किसी ने जाकर बता दिया कि तू सोड़ा हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, कुछ तुम्हारे घर का सेंध बेंध डालता होगा। मिट्टी की दीवारें होती थी तो सारे गांव के लोग जग गए कि चोर आया है, कोई डाकू आया है, बड़ा ऐसा पैर की क्या क्या अंदर उसके है। तो लोग हथियार लेके आ गए, गाली गलौज करने लगे और शोरगुल हो गया। हम ये उपासना करते थे, उस समय ध्यान करते थे, हमारा ध्यान खुला और वही मंत्र मानसिक जप, और हम उस भीड़ को चीर कर गए तो सारे उनके डंडे भाला चाकू ये जो भी कुछ लाए थे 150-200 जैसे होंगे। अब हो सकता है कि 140 भी हों, 150 पूरे ना भी हों, अंदाजे बताता हूँ। सब के सब 100 से 200 के बीच जो भी लोग, सब के सब बड़े भगत बन गए। मैंने कोई सफाई नहीं दी और कोई माफ़ी नहीं मांगी और कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बड़े में बड़ा चमत्कार है कि अपन ध्यान कर रहे थे, भगवत नाम का जप का प्रभाव था, जरा सा नजर पड़ी तो सब बदल गए। तो भगवान नाम सुख रूप है, ज्ञान स्वरूप है, रक्षा का कवच है। इसका अगर 10 से 15 मिनट जप करके आप धारणा करो कि इसके जो तरंग है वो मेरे चारों तरफ एक रक्षा कवच के रूप में, सुदर्शन के रूप में, सप्तरंगों के रूप में इर्द गिर्द मंडार रहे। आपकी भावना के बल से इस ओमकार की ध्वनि के ओरा चारों तरफ आपके एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। फिर आप व्यापार में, धंधे में, व्यवहार में भी जाते हो और गंदा वातावरण है अथवा आप पर कोई प्रभाव डालने की कोशिश करता और आपने जरा सा सुमरण किया, तुरंत सुदर्शन सुरक्षा कवच आ जाएगा आपके चित्त से। आप पर कोई प्रभाव डालकर पटाकर आपको ठग नहीं सकता, प्रभाव डाल के आपको गुमराह नहीं कर सकता अथवा विकारों में नहीं गिरा सकता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है। जिन महापुरुषों के जप की संख्या बढ़ जाती है, वो जहाँ जाते हैं तो उनका अपना प्रभाव, अपनी ओरा उनके इर्द गिर्द होती है, वातावरण उन्मय हो जाता है। जहाँ ऐसे प्रभावशाली महापुरुष आते हैं उसकी काफ़ी एरिया तक उनके आंदोलनों का, वाइब्रेशनों का प्रभाव से लोगों के मन पवित्र होने लगते, यहाँ तक कि वृक्ष और लता भी अपने को आनंदित महसूस करते। यही कारण था श्री कृष्ण की इतनी प्रभावशाली हो रहा थी कि ग्वाल गोपियाँ तो क्या, वृक्ष और लताएं भी प्रफुल्लित होते थे, गाय और बछड़े भी आनंदित और शांत हो जाते थे। ऐसा है भगवान नाम जप और भगवान में शांति पाने का प्रभाव। आप तो उतारते, दूसरे को भी उतारते। जितना सच्चाई से जपेंगे जल्दी प्रगति होगा। मन कर्म वचन छांडी छला, मन से, कर्म से और वचन से छल छोड़ देवे। मन कर्म वचन छांडी छला, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूँ सुख नहीं करे कोटि उपचार। मन से, वचन से, कर्म से छल छोड़कर ये साधना करे तो सुख ही सुख हो जाएगा। हम मन, कर्म और वचन में छल कपट रखेगा तो करोड़ों उपाय कर ले, निर्दुख नहीं होगा।
निर्बंध नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, मन कर्म और वचन से छल नहीं छोड़ेगा, तब तक निर्दुख नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, निर्बंध नहीं होगा, बंधनों में विकारों में बंधा रहेगा, चिंता में पड़ा रहेगा। बस ये तीन छोड़ दे, मन क्रम वचन छांडी छल, मन से कर्म से वचन से छल छोड़ दे और फिर भगवान नाम जपे, सात्विक भोजन करे, बस हो गया। और भगवान की भक्ति बढ़ाने वाले भगवत जनों के जीवन प्रसंग सुने, भक्तों के जीवन चरित्र सुनने पढ़ने से भी भक्ति दृढ़ होती है। महापुरुषों के जीवन की गाथा पढ़ने सुनने से विचारने से, जब हम घर छोड़ के गए तो मन इधर उधर हुआ, तो जो हमारे पूर्व जो महापुरुष हैं उनका मन भी तो हुआ होगा, तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे दृढ़ रहे। सिद्धार्थ गए और मन विचलित हुआ तो कैसे मन को समझाकर भगवत पद को पा लिया। ध्रुव गए तो मन विचलित हुआ तो कैसे दृढ़ हो गए। मीरा को कितने विघ्न और मुसीबतें आई फिर भी दृढ़ता से लगी रही। शबरी बीलन के जीवन में कितना कुछ बाधाएं आई, दृढ़ता से लगी रही तो कितनी महान हो गई। तो इस प्रकार की सद्प्रेरणा मिलती रहे, ऐसे सद्ग्रंथों का, ईश्वर की और जीवन विकास अपने आश्रम का, ऐसे पुस्तकों से बड़ी प्रेरणा मिलती। रामायण से, गीता से और भी सद्ग्रंथों से सद्प्रेरणा मिलती, महापुरुषों के जीवन चरित्र से। नारायण 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 नारायण। ओम ओम। थोड़ा पढ़ो। सद्गुरु की कृपा कैसे कार्य करती है, इसका पता हमें प्रारंभ में नहीं चलता। गुरु कृपा हमारे नजदीक होकर भी काम करती है और हजारों मील दूर होकर भी काम करती है। हमारे गुरु जी नैनीताल के जंगल में होते और हम दिशा में होते और हम महसूस करते कि गुरु जी की कृपा हो रही, हमारी चिट्ठी पहुंची, अथवा हम खूब चिंतन करते थे तो फिर लगता था कि गुरु जी तक हमारा चिंतन पहुंचे, उत्तर भी मिलते थे। हजारों माइल दूर हो तब भी, लाखों माइल दूरी भी क्या माना रखती। गुरुदेव के बोलने पर तो उनकी कृपा काम करती ही है, लेकिन मौन होने पर विशेष रूप से काम करती है। मौन के संकल्प की अपेक्षा बोलने का संकल्प कम सामर्थ्य वाला होता है। मौन में आत्मविश्रांति की अपेक्षा मौन में जो सामर्थ्य होता है उतना बोलने में नहीं होता। तो गुरु जब मौन बैठे हैं तो और विशेष लाभ होता है। गुरु बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन केवल मौनी गुरु से भी अज्ञान दूर नहीं होता और केवल बोलने वाले से भी नहीं। जो मौन की सामर्थ्य से संपन्न है और बोलने की शास्त्रीय और अनुभव की कृपा करते हैं, तब भला विशेष होता है। गुरु गीता में लिखा है, मौनी गुरु से तो वाग्मय गुरु के से ज्यादा लाभ होता है। सूक्ष्म परतें उतारने के लिए सूक्ष्म साधनों की जरूरत पड़ती है। यह घटना मौन में शांति में घटती है। शिष्य जब आगे बढ़ता है तब ख्याल आता है कि जीवन में कितना सारा परिवर्तन हुआ। जिन्हें सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, स्वस्वरूप में जगे हैं, परहित परायण हैं, ऐसे सद्गुरुदेव मिलते हैं तो हमारा आमूल परिवर्तन होता है। देहाध्यास गलने लगता है, चित्त सत पद में विश्रांति पाने लगता है। गुरु कृपा अनिवार्य है, साथ साथ में साधक का पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। सूर्य नारायण की कृपा अनिवार्य है खेती के लिए, किंतु उतनी ही किसान की सजगता भी अनिवार्य है।
किसान का परिश्रम और सावधानी अनिवार्य है, तभी खेती फलती है। ऐसे ही गुरु की कृपा आवश्यक है और साधक का साधन भजन में उत्साह भी आवश्यक है। किया हुआ साधन भजन, किया हुआ पुरुषार्थ, लाई हुई सात्विकता, की हुई आध्यात्मिक यात्रा कहीं बिखर न जाए, इसकी सजगता भी साधक के लिए अनिवार्य है। ओम।